हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, यही वाला जो इंटरव्यू क्वेश्चंस और टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप अर्थवर्क में काम करना चाहते हैं या एज ए हाईवे इंजीनियर काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने टॉपिक्स दिए तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि ये जितने सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉपिक्स कंटेंट्स, वो सारे मेरे साइट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और सारे मॉर्थ और आईआरसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले लैब डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो एम्बैंकमेंट के लिए मिनिमम 15.2 किलो न्यूटन पर मेट्रिक क्यूब या क्यूबिक मीटर होना चाहिए लैब डेंसिटी, और सबग्रेड के लिए 17.5 किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर होना चाहिए मिनिमम। लिक्विड लिमिट एम्बैंकमेंट और सबग्रेड दोनों के लिए 50% मैक्सिमम, और प्लास्टिक लिमिट एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए 25% मैक्सिमम। लम्प्स शॉर्ट्स इन द सॉइल। अब लम्प्स और शॉर्ट्स को समझ लीजिए कि जैसे सॉइल तो एकदम फाइन होना चाहिए, क्योंकि उसको मतलब उसमें कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई हार्ड पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल नहीं होना चाहिए। जो बड़ा बड़ा पार्टिकल आता है सॉइल के लम्प्स बोलते हैं उसे, या शॉर्ट्स बोलते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर सॉइल फाइन होगा तो वो सही से उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी साइज़ स्टैंडर्ड किया गया है। तो एम्बैंकमेंट के लिए जो मैक्सिमम साइज़ है वो 75 mm है, इतना तक आ सकता है, साइड पे आएगा तो चलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो वो सही नहीं है। और सबग्रेड के लिए 50 mm मैक्सिमम। तो बस इतना होना चाहिए, बाकी सॉइल फाइन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप साइड पे काम रुकवा सकते हैं, डंपिंग रुकवा सकते हैं। और सीवियर वैल्यू एम्बैंकमेंट का 6% मिनिमम होना चाहिए, सबग्रेड का 8% मिनिमम होना चाहिए, और अर्थ एंड शोल्डर का 6% मिनिमम होना चाहिए। और हार्ड शोल्डर जो होता है उसका 12% मिनिमम होना चाहिए। अर्थ एंड शोल्डर और हार्ड शोल्डर जनरली आपका जो पेव्ड शोल्डर होता है वहाँ पे लगते हैं, और ये पीक्यूसी में नहीं होता है। ये डीबीएम लेइंग में खासतर होगा, पर पीक्यूसी में तो अर्थ एंड शोल्डर ही होता है। और टॉलरेंस एम्बैंकमेंट ऑफ टॉलरेंस सबसे पहले जान लीजिए क्या है। टॉलरेंस मतलब आपका जो लेवल है, जो डिज़ाइन में आपका लेवल है, उस लेवल पे एक्यूरेट आना चाहिए। लेकिन एक्यूरेट तो कभी आ नहीं सकता, थोड़ा सा का फ़र्क होता है। तो वो कितना टॉलरेंस होना चाहिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो एम्बैंकमेंट टॉप के लिए 20 mm ज़्यादा या 25 mm कम होने से वो चलता है, उसको पास कर सकते हैं। और सबग्रेड के लिए भी 20+ या -25 mm होगा तो चलेगा। लेकिन जीएसबी के लिए +10 mm -10 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कम नहीं। डीएलसी के लिए और थोड़ा स्ट्रिक्ट है, +6 -6 mm होना चाहिए, +6 mm -6 mm, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो। और पीक्यूसी के लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट है, +5 और -5 mm, इससे ज़्यादा कम हुआ तो गड़बड़ है। तो टॉलरेंस चेक करते रहना चाहिए हमेशा ऑटो लेवल से। और टॉलरेंस के बाद कॉम्पैक्शन जो है, कॉम्पैक्शन होता है जैसे सॉइल हुआ, सॉइल को वाइब्रेटर रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर वॉइड्स ना रहे। तो कॉम्पैक्शन करने के बाद उसको फील्ड ड्राई डेंसिटी या एनडीजी से उसको मेज़र करते हैं कि उसमें कॉम्पैक्शन कितना आ रहा है। तो जो हमको मिनिमम डिज़ायर्ड, देखिए कॉम्पैक्शन हमेशा सब कुछ चाहेगा कि जितना अच्छा है 100% के आसपास आए, बट मिनिमम उसका है ओजीएल के लिए, यानी एकदम ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को रेडी करते हैं, उसके बाद जो है
उसका 90% कॉम्पैक्शन होना चाहिए। और उसके बाद इम्बैकमेंट का हर लेयर का मिनिमम 95% कॉम्पैक्शन आना चाहिए, और सबग्रेड टॉप का मिनिमम 97% कॉम्पैक्शन आना ही चाहिए, और अर्थ एंड शोल्डर का भी 97% मिनिमम आना चाहिए। 97 100 के आसपास है, मतलब उसमें बहुत कम वर्ड्स बचेंगे और वो लोड लेने के लिए मतलब वो सही है। अगर इन सब से कम होता है तो आपका क्या होगा, जो ऊपर का लेयर है वो सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज में जब अर्थवर्क में हम काम करते हैं तो ये सब मिनिमम वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। अर्थ एंड शोल्डर तक OGL, ये एम्बैकमेंट और सबग्रेड टॉप, इतना का लेयर सॉइल का होता है, और उसके बाद DLC आता है, फिर PQC आता है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। और अर्थ एंड शोल्डर जो हमारे कैरेज वे है उसके साइड में जो सॉइल का एरिया होता है उसको शोल्डर बोलते हैं, अर्थ एंड शोल्डर। तो यह है वैल्यूज़, ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। और मॉइस्चर कंटेंट भी चाहिए। तो फॉर ऑल लेयर्स सारे लेयर के लिए +1 या -2 ऑफ OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के +1% या -2% होना चाहिए। ठीक है, ये OMC का वैल्यू आपको लैब से मिलेगा। एक्चुअली ये सारे टेस्ट जो है लैब के ही है, बट एक हाईवे इंजीनियर या अर्थवर्क इंजीनियर को ये सब जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वो कैसा सॉइल वहाँ डंप हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी होता है सॉइल का टेस्ट। उसका वैल्यू जो है OGL के लिए 1.5 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, एम्बैकमेंट के लिए 1.6 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, सबग्रेड के लिए 1.75 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और GSB के लिए 2.0 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट है जो आपका कॉम्पैक्शन के लिए, वो है रोलिंग पैटर्न। आप देखते होंगे सॉइल डंप करने के बाद, उसको ग्रेडिंग करने के बाद, उसके बाद रोलर यूज़ किया जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस चेकआउट कीजिए। अर्थवर्क का मैंने पूरा हाईवे का प्रोसेस ही उसमें वीडियो पूरा मतलब साइट पे काम होते हुए वीडियो है, उस पर एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिएगा। तो रोलिंग पैटर्न जो है एम्बैकमेंट और सबग्रेड के लिए प्लेन, लो, हाई और प्लेन होना चाहिए। प्लेन क्या है? प्लेन मतलब बस उस पर आपको रोलर चलाना है और कुछ नहीं, नॉर्मली चलाना है। लो मतलब लो वाइब्रेशन के साथ चलाना है, और हाई मतलब हाई वाइब्रेशन के साथ चलाना है। उसके बाद फिर हाई वाइब्रेशन चलाना है, उसके बाद फिर प्लेन चलाना है। प्लेन लास्ट में क्यों चलाते हैं? ताकि वो जो ऊपर का जो बेड है वो अच्छा बन जाए, उसका फिनिशिंग अच्छा है। तो इतना में आपका कॉम्पैक्शन आ जाना चाहिए। कॉम्पैक्टर का रोलिंग पैटर्न ऑफ कॉम्पैक्टर यही है। अगर नहीं आया, इफ़ कॉम्पैक्शन इज अचीव्ड बाय दिस देन इट इज़ ओके, अदरवाइज इंक्रीज द नंबर ऑफ हाई पास until it gets then give a plain pass। यानी अगर कॉम्पैक्शन अचीव हो गया, ये जो ऊपर मैंने पैटर्न लिखा है इससे अगर अचीव हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको क्या है, हाई पास का नंबर बढ़ाते जाना है और फिर चेक करना है कि आया कि नहीं कॉम्पैक्शन आ गया तो उसके बाद आप एक प्लेन पास दे दीजिए तो आपका बेड रेडी हो जाएगा। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसको भी पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में और आपको ये जानना भी चाहिए। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियोज़ में तो मैं जितने रिक्वेस्ट आते हैं सारे बनाऊंगा ही, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो है आपका ड्राइंग है वो क्या है उसको समझाऊंगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीनरीज़ का प्रोडक्टिविटी वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, कि कितना कौन सा मशीनरी कितना प्रोडक्टिविटी देगा, कितना काम करेगा। वरना
कोई मशीनरी आपको उसका रेंट तो पूरा लग जाएगा, लेकिन उतना आपका काम हुआ ही नहीं, तो वो आपका क्या है, वो आपका लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में आएगा नहीं। तो ये सब भी, ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इंटरव्यू के, और आपके नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और इसके अलावा भी वाटर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सॉइल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और अदर कैलकुलेशंस, ये सारे जितने हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।